चैप्टर 33 विवाह संपन्न हुआ। अब आगे। इस वक्त आरोही लाल कलर के सुंदर से लहंगे में मिरर के सामने बैठी हुई है और उसके आजू बाजू दो मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रही हैं। आरोही इस वक्त सच में बेहद खूबसूरत लग रही है। लाल रंग उसके गोरे बदन पर निखर रहा है। साथ ही साथ डायमंड की ज्वेलरी से उसके चेहरे की रौनक और बढ़ रही है। पास में खड़ी मेकअप आर्टिस्ट भी बड़ी ही गौर से आरोही की सुंदरता को देख रही थी। उन्होंने आज से पहले कभी भी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। वहीं आरोही के चेहरे पर इस वक्त नासमझी के भाव थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निशान उसे आज इतना क्यों तैयार करवा रहा है, पर जल्दी उसे अपने सवालों के सारे जवाब मिल जाने थे। कुछ ही देर में मेकअप आर्टिस्ट ने आरोही को पूरी तरह से तैयार कर दिया। जैसे ही आरोही ने अपने आप को मिरर में देखा, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से झूम उठी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वो खुद है। सच में आज वो बहुत सुंदर लग रही थी, बिल्कुल किसी प्यारी सी गुड़िया की तरह। आरोही एक मेकअप आर्टिस्ट उसके पास आई और बोली, मैम चलिए आप नीचे चलते हैं, नीचे बॉस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आरोही ने उन्हें देखा और पूछा, हाँ पर आपको पता पता है क्या, आपके बॉस नीचे क्या कर रहे हैं? आरोही के बात सुन उन दोनों मेकअप आर्टिस्ट ने एक दूसरे को देखा और बोली, नहीं हमें कुछ नहीं पता, प्लीज़ आप अब कोई सवाल मत करिए और हमारे साथ नीचे चलिए प्लीज़। आरोही, अच्छा ठीक है चलो। इतना क्या, आरोही उस कमरे से बाहर निकल गई और पीछे पीछे वो दोनों मेकअप आर्टिस्ट भी। इधर नीचे आरोही अपने बड़े से लहंगे को संभालती हुई नीचे आई। जैसे ही उसकी आहट नीचे खड़े रियांश के कानों में आई, उसने पीछे मुड़कर देखा तो देखता रह गया। वो प्यारी सी लड़की हौले हौले अपने लहंगे को संभालते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। हमेशा हमेशा के लिए उसकी होने के लिए उसके पास आ रही थी। निशान उसकी सुंदरता में खोसा गया। वो आरोही को ऊपर से लेकर नीचे तक अपने दीवानगी भरी नज़रों से देखने लगा और जुनून से बोला, कितना खूबसूरत चेहरा है तेरा, उठता ही ये दिल दीवाना है तेरा। लोग कहते हैं तुझे चांद का टुकड़ा, पर वो चांद भी टुकड़ा है तेरा। वहीं जैसे आरोही ने अपनी नज़रें उठाकर नीचे हॉल को देखा तो उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि नीचे पूरा हॉल तरह तरह के फूलों से सजाया गया था और हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा मंडप था जिसमें एक पंडित बैठा हुआ था, जिसे देख आरोही को काफ़ी हैरानी हुई। पर जैसे ही उसकी नज़र निशान पर गई, उसका दिल धड़क उठा। इस वक्त निशान ने गहरे नीले रंग का टक्सीडो पहन रखा है था, जिसमें वो इस वक्त काफ़ी हैंडसम लग रहा था और आरोही तो उसे देखती रह गई। उसकी नज़र ही उस पर से नहीं हट रही थी। वहीं आरोही के ऐसे देखने से निशान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान ठहर गई। उसने अपनी एक आई विंक कर दी, जिससे आरोही के गाल लाल हो गए। वो इतना ज़्यादा हड़बड़ा गई कि वो लहंगे में फंस गई और गिरने लगी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली कि तभी दो मजबूत बाहों ने उसे कसकर पकड़ लिया। आरोही ने अपनी आंखें खोली, तभी उसके कानों में मदहोश कर देने वाली निशान की आवाज़ आई, सब्र रखो जान, तुम्हारा ही हूँ, अभी पूरी रात बाकी है मुझे देखने में। निशान की बात सुन आरोही शर्मा गई और अगलाते हुए बोली, नहीं वो मैं। आरोही आगे कुछ कह पा रही, इससे पहले ही निशान ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, इतना क्या, उसने आरोही को अपनी गोद में उठा लिया और उसे मंडप में ले जाकर खड़ा कर दिया। आरोही के हाथ अब फिर निशान के गले पर थे। उसने मंडप के चारों ओर देखा और बोली, लगता है यहाँ पर किसी की शादी होने वाली है। निशान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सही कहा, शादी तो होनी है। निशान की बात सुन आरोही खुश हो गई और बोली, वाह, पर किसकी? निशान,
हमारी। रिशान का जवाब सुन आरोही के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसके होश उड़ गए। हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं। उसने हकलाते हुए फिर से पूछा, किसकी? रिशान ने डेविल स्माइल करते हुए आरोही की कमर पकड़ी और उसे अपने करीब खींचा और जुनून से उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए हसीन अंदाज में बोला, तुम्हारी और मेरी, हमारी शादी आरोही। निशान की बात सुन आरोही के होश उड़ गए। वो कैसे इतनी जल्दी शादी कर सकती है? उसने अपना सर नाम में हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी आपसे। आरोही की बात सुन रिशान के एक्सप्रेशंस डार्क होने लगे और धीरे धीरे उसका चेहरा खतरनाक होने लगा। उसने आरोही की कमर को कसकर पकड़ लिया जिससे आरोही घबरा गई। वो रिशान से अपने कदम पीछे लेने लगी पर रिशान ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने एक झटके से आरोही को अपने आप से चिपका लिया और उसकी कमर को दबाते हुए बोला, शादी तो होगी और आज ही इस ही वक्त होकर रहेगी। तुम चाहो या ना चाहो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आरोही की आंखों में नमी आ गई और वो बोली, नहीं, आपने कहा था आप मुझे भैया के पास जाने देंगे। मैं उनके बिना कैसे ये शादी कर सकती हूँ? प्लीज़ मुझे छोड़ दो। शशांक, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे भाई के सामने शादी करनी है ना? और वैसे भी वो तो यहीं पर है। शशांक की बात सुन आरोही ना समझी में उसे देखने लगी और बोली, क्या? शशांक ने इस बार आरोही की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे पकड़कर दूसरी तरफ घूम गया। और जैसे आरोही ने अपने सामने का नज़ारा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह चिल्लाकर बोली, भाई! सामने कोई और नहीं, केशव खड़ा था, जिसके आजू बाजू निशान के गार्ड्स ने उसे घेर रखा था और एक आदमी ने उसके सर पर बंदूक तान रखी थी और केशव लाचारी से आरोही को देख रहा था। आरोही केशव की तरफ जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, रिशान ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रही हो? समय हो चुका है। अब तो तुम्हारा भाई भी यहाँ है, चलो मटर में बैठ जाओ। रिशान की बात सुन आरोही रोने लगी। उसने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, नहीं, मुझे भैया के पास आने दो ना। रिशान ने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए अपना सर नामे हिला दिया तो आरोही ने रोते हुए विनती करते हुए कहा, प्लीज़ बस एक बार मिलने दो ना, प्लीज़। रिशान ने गुस्से से आरोही को घूरा और पास में खड़े आर्श को कुछ इशारा किया तो रिशान के गार्ड्स ने केशव को पकड़कर आरोही के पास ले आए। केशव को अपने सामने देख आरोही झट से उसके सीने से लग गई और केशव ने भी उसे कस कर पकड़ लिया, जिसे देख रिशान की मुट्ठियाँ भींच गई। वो अपनी चलती नज़रों से आरोही को घूरने लगा, जो इस वक्त रो रही थी। केशव ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा और कहा, जाना, तुम ठीक हो ना? आरोही, भाई, मैंने आपको बहुत मिस करा, पर इन लोगों ने आपको ऐसे क्यों पकड़ कर रखा है? आरोही की बात सुन केशव ने डर से रिशान को देखा, जो अपनी चलती हुई नज़रों से उसे देख रहा था। केशव ने डर कर आरोही को अपने आप से दूर करा और बोला, जाना, कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरोही, भाई प्लीज़ चलो ना यहाँ से, मुझे ये शादी नहीं करनी। आरोही की ये बात सुन रिशान, जो कब से अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश कर रहा था, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया। उसने एक झटके से आरोही की बाजू पकड़ अपनी तरफ मुड़ा और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, चुप, एकदम चुप, बहुत हो गया। अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप मंडप में बैठ जाओ। आरोही ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगी ये शादी। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। रिशान ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, पर यही था ना वो जो तुम्हें मुझसे दूर भेजा था। कोई बात नहीं, अब तुम ही तुम्हारी भाई की मौत का कारण बनोगी। आरोही, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। रिशान डबल स्माइल करते हुए, तुझे पाने के लिए
जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ जान। इतना कह उसने गार्ड को कुछ इशारा किया तो उस गार्ड ने बंदूक को ऋषभ के सर पर रख दिया, जिसे देख आरोही डर गई और वो ज़ोर से चिल्लाने लगी। वो रिशान के सामने गिर गिर आने लगी, पर रिशान पर तो आज जैसे उसके रोने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। इससे पहले कि वो गार्ड ट्रिगर दबा पाता, आरोही ज़ोर से चिल्लाई और बोली, नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं ये शादी करूँगी, पर प्लीज़ भैया को कुछ मत करना। आरोही के पास रिशान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने आरोही का घसीटते हुए मंडप में बैठा दिया और खुद उसके पास में बैठ गया और पंडित को अपनी भारी आवाज़ में बोला, शादी शुरू करो। रिशान की बात सुन पंडित डर गए। उसने मंत्र बोलना शुरू कर दिया। वहीं आरोही जो कब से ऋषभ को देखे जा रही थी, उसकी आंखों में आंसू लिए उसे देख रहा था, जिसे देख आरोही का दिल पसीज गया। उसने रिशान से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे ज़बरदस्ती शादी का कोई मतलब नहीं होता। आप मुझे ये शादी कर कर हासिल कर लेंगे, पर कभी पा नहीं पाएंगे। मैं आपसे कभी भी प्यार नहीं करूँगी। रिशान ने आरोही की कमर पर हाथ रखा और उसे खुद से चिपकाते हुए उसके आंसू पोंछते हुए बोला, कोई बात नहीं, मेरा ही ये बेशुमार प्यार ही हम दोनों के लिए काफ़ी होगा जान। रिशान की बात सुन आरोही ने अपना मुंह फेर दिया। तभी पंडित ने कहा, फेरों के लिए खड़ी हो जाइए। रिशान खड़ा हुआ, पर आरोही तो अपनी जगह से हिली भी नहीं। वो बस अपना मुंह फेरे दूसरी ओर देख रही थी। रिशान ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली कर आरोही की तरफ झुक कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। चिड़िया के बहुत पंख निकल आए, काटने पड़ेंगे। इस पर आरोही ने कुछ नहीं कहा। रिशान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो उसे अपनी बाहों में बाहर फेरे लेने लगा। वहीं आरोही की नज़र तो बस ऋषभ पर ही थी, जो उससे कुछ कहना चाहता था पर कुछ कह नहीं पा रहा था। ऐसे ही उन दोनों ने शादी की सारी विधि पूरी की। साथ फेरे, साथ रहने की कस्में, पर या क्या ये कस्में कभी पूरी होने वाली थी? ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। आखिरी में रिशान ने आरोही को मंगलसूत्र पहनाया, जिसमें डायमंड से RA लिखा हुआ था, और वो मंगलसूत्र आरोही को अपने गले में किसी बेड़ियों की तरह लग रहा था। रिशान ने आरोही की मांग भरी तो आरोही की आंखों से आंसू निकल पड़ा और उसके गाल पर लुढ़क आया। रिशान ने उसे अपने होठों से पी लिया और बोला, रो क्यों रही हो? खुश हो जाओ, इस बेदर्द की मलिका बन गई हो। आरोही कुछ कह पाती इससे पहले ही पंडित ने कहा, विवाह संपन्न हुआ। कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं ना चैप्टर में। चैप्टर 34। तेरी चाहत में तड़पना भी मंजूर है। अब आगे। जैसे ही रिशान ने आरोही को मंगलसूत्र पहनाया, पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ। ये शब्द सुनकर आरोही ने कस कर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल के अरमानों के 1000 टुकड़े हो चुके थे। हाँ, वो भी रिशान से प्यार करने लगी थी, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी ऐसे हालातों में होगी। रिशान ने आरोही को खड़ा किया और उसके आंसू पोंछकर जुनून से उसे देखते हुए कहा, तेरी चाहत में इस कदर सारी हद पार कर जाएगी और जुनून के चाहत में तुझे इतना चाहेंगे कि तू खुद परेशान हो जाएगी, तुझे इस कदर चाहेगी। आरोही, मेरे चाहत में इस तरह डर पाऊँगी कि खुद पछताओगे कि क्यों मुझे चाहत कर बैठे। रिशान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने आरोही को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तेरी चाहत में तड़पना भी मंजूर है, पर एक बार अपनी बेरुखी छोड़कर इस शैतान को तड़पा दो सही। रिशान की बात सुन आरोही निशब्द हो गई और नीचे देख अपने आंसू पोंछने लगी। वहीं रिशान अब भी बस आरोही को शिद्दत से लेके जा रहा था। उसके ऊपर आरोही का पूरा जुनून सवार हो चुका था। आज उस हैवान के चेहरे पर एक सुकून था। आज और अब से ही आरोही उसकी है। उसने आरोही को अपना बना ही लिया।
तभी उसके कानों में आरोही की धीमी सी आवाज़ आई, अब तो भैया को छोड़ दीजिए प्लीज़। रिशान, उसे तो कब का छोड़ दिया, बस तुमने ही ध्यान नहीं दिया। रिशान की पाचन आरोही ना समझी में उसे देखने लगी तो रिशान ने उसे अपनी आंखों से पीछे की तरफ इशारा किया तो वो तुरंत पीछे मुड़ी, पर अब वहाँ से ऋषभ गायब था। तभी रिशान पीछे से उसकी कमर को पकड़ उसके कानों में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बड़े डरावने अंदाज में बोला, कहते हैं ना, नसर हटी दुर्घटना घटी। रिशान की पाचन आरोही परेशान हो गई और बोली, क्या किया है आपने मेरे भैया के साथ, मुझे उनसे अभी मिलना है। रिशान ने आरोही को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी कमरे की तरफ ले जाते हुए बोला, तुम्हारा भाई बिल्कुल सही सलामत है और अपने घर पहुंच चुका है। रिशान की ये बात सुन आरोही कुछ हद तक शांत हुई और धीरे से बोली, पर अब तो मुझे उनसे मिलने दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे अपने घर जाना है। रिशान, आज से और अभी से यही तुम्हारा घर है और ना कि वो, और अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मान नहीं जाने दूंगा। आरोही, पर ये कैसे जिद है, आपने मुझसे शादी भी कर लिया, अब तो आपका मुझ पर हक भी है, भाई थोड़ी ना अब मुझे आपसे दूर कर पाएंगे। रिशान ने आरोही की तरफ देखा तो आरोही झेप गई और इधर उधर देखने लगी। तभी रिशान ने उसे देख हल्के गुस्से से बोला, सिद्ध तो सिद्ध ही सही, पर अब तुम कहीं नहीं जा सकते। इतना कह वो उसे हसरत भरी नज़रों से देखता हुआ अपने कमरे में ले जाने लगा और कमरे में आकर उसने उसे सोफे पर बिठा दिया और खुद उसकी बाजू में बैठ गया। आरोही की नज़रें अब भी नीचे थी। रिशान ने आरोही की थोड़ी पकड़ उसका चेहरा अपने सामने किया और उसके माथे को चूम लिया, जिससे आरोही की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। फिर रिशान ने धीरे से आरोही के पल्लू को उसके सर से हटा दिया। रिशान के ऐसे करने से आरोही का दिल धक धक करने लगा। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। वहीं रिशान यहीं नहीं रुका, उसने धीरे से आरोही का मांग टीका उतारा और फिर बड़े से कान की। रिशान की ठंडी उंगली के स्पर्श से आरोही पल पल सिहर रही थी, पर वो कुछ भी नहीं कर रही थी, वो चुपचाप बैठी थी। ऐसे ही कर रिशान ने बारी बारी आरोही का पूरा श्रृंगार उतारा और अब आरोही उसके सामने सिर्फ भरी हुई मांग और मंगलसूत्र में थी और उसके चेहरे के सिंदूर सुंदर बनाने के लिए उसके होठों पर वो लाल डार्क रेड लिपस्टिक, जिस कारण वो और आकर्षक लग रहे थे। रिशान की नज़रें तो उसके होठों पर जाकर टिक गई और वो धीरे धीरे आरोही के होठों की तरफ बढ़ने लगा, जिससे आरोही घबरा गई और पीछे होने लगी। तभी उनके डोर पर नॉक हुआ, जिसे सुन रिशान रुक गया, फिर रुक गया और आरोही ने एक चैन की सांस ली। तभी रिशान उसके करीब आया और बोला, अब आगे जो भी यहाँ हम दोनों के दरमियान होगा उसके लिए ताकत की भी ज़रूरत है ना, तो चलो पहले कुछ खा लो। रिशान की जुनूनी बात सुन आरोही को शर्म आ गई। वो रिशान ने कम इन कहा तो एक सर्वेंट अपने हाथों में एक ट्रॉली लेकर अंदर आई और टेबल पर रख डिनर सर्व कर वहाँ से उन दोनों को ग्रीट कर वहाँ से चली गई। आरोही ने अपनी नज़रें उठाकर सामने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। आखिर भूख तो उसे भी कब से लगी है। रिशान ने एक प्लेट में खाना सर्व किया और आरोही की तरफ स्पून बढ़ा दिया और आरोही के मुंह में डाल दिया। ऐसे ही वो कभी खुद खाता तो कभी आरोही को खिलाता। वो दोनों एक ही चम्मच से खा रहे थे, जिससे आरोही को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर अभी वो बहुत भूखी थी, इसलिए उसने फटाफट से खाना खा लिया। खाना खाने के बाद आरोही अपनी जगह से उठी और कहीं जाने लगी। तभी रिशान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी गोद में खींच दिया, जिससे आरोही बोली, क्या हुआ? रिशान,
इतना कह उसने आरोही की थोड़ी पकड़ कर ऊपर की और अपने होठों से आरोही के होठों के थोड़े नीचे लगे खाने को साफ करने लगा। निशान के गर्म होठ अपने चेहरे पर महसूस कर आरोही सहम गई। खुद ब खुद उसकी पकड़ रिशान के शर्ट पर कस गई, जिसे महसूस कर रिशान के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान आ गई। वो आरोही से थोड़ा दूर हुआ और बोला, ओपन योर आइज। आरोही ने अपना सर नाम में हिला दिया और कस कर अपनी आंखें बंद कर ली। तो रिशान ने उसकी बंद आंखों को बारी बारी चूम लिया और बोला, आगे खोल दो छात, वरना सब्र का बांध टूट जाएगा तो शर्म से जाकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पाओगी। रिशान की बात सुन आरोही का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली, जिससे उसकी और उस शैतान की नज़रें एक दूसरे से जा मिली। रिशान के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान तैर गई। वो आरोही की तरफ झुका और उसके दोनों गालों को चूम लिया। आरोही के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए और वो बोली, मुझे जाने दो ना रिशान। कभी नहीं। रिशान की बात सुन आरोही और ज़्यादा परेशान हो गई। अब वो कैसे उस शैतान को पता है कि उसे वॉशरूम जाना है। उसने फिर से जिद करते हुए कहा, प्लीज़ जाने दो, मैं और नहीं रुक सकती, प्लीज़। इस बार आरोही की बात सुन रिशान की आंखें छोटी छोटी हो गई। वो आरोही को घूरने लगा और आरोही अपनी नज़रें इधर उधर फेरने लगी। अगले ही पल रिशान ने आरोही की कमर पकड़ उसे उठा लिया और उसे कमरे में बने वॉशरूम की ओर ले जाने लगा। आरोही उसे हैरानी से देखने लगी। उसके बिना बोले इस आदमी को उसके मन की बात कैसे पता चली। रिशान ने उसे वॉशरूम के बाहर उतारा और बोला, जाओ। पर आरोही तो अब भी रिशान को देख रही थी। तभी उसके कानों में रिशान की सख्त आवाज़ आई, तुम जा रही हो या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? रिशान की बात सुन आरोही सकपका सी गई और उसे याद आया कि उसे वॉशरूम जाना है। वो अपने लहंगे को संभालते हुए वॉशरूम के अंदर चली गई। वहीं निशान बाहर खड़ा उसका इंतज़ार करने लगा। तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन पिक करा और बोला, दूसरी तरफ से आश देखा, बॉस फ़ोन नहीं मार रहा है। वो बार बार एक ही बात की रट लगाए हुए है कि उसे मैम से मिलना है। अर्श के बाद सुन रिशान ने एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखा, फिर आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और खुद के गुस्से पर काबू करते हुए बोला, उसे वहीं रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। अर्श, जी बॉस। इतना खैर निशान ने कॉल कट कर दिया। अब तक आरोही भी वॉशरूम से बाहर आ चुकी थी। जल्दबाजी में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसका दुपट्टा कब का ज़मीन पर गिर चुका है, वो भी निशान के पैरों के पास। अब वो कैसे उससे अपना दुपट्टा मांगे। इस वक्त वो सिर्फ ब्लाउज़ और लहंगे में थी, जैसे से उसकी गोरी सी पतली कमर साफ दिख रही थी और आरोही को बहुत शर्म आ रही थी। वो दीवार के एक कोने में जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। वहीं जैसे ही रिशान ने अपना फ़ोन रखा, उसकी नज़र आरोही पर गई। उसने जैसे ही उसकी नज़रों का पीछा करा, वो सब समझ गया। वो नीचे झुका और आरोही के दुपट्टे को अपने हाथ में पकड़ आरोही की तरफ बढ़ने लगा। उसे अपने करीब आधा देख आरोही घबरा गई और खुद में ही सिमटने लगी। रिशान उसके पास आया और वह दुपट्टा उसके सर पर उड़ाते हुए उसकी झुकी हुई नज़रों को देख दीवानगी से बोला, तुमने मुझे पागल बना दिया है। तुम्हें ऐसे देख खुद पर काबू कर पाना मुश्किल है, पर अभी जाना होगा, कुछ ज़रूरी काम है, हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, इसलिए सो जाना। आरोही ने कुछ देखा, पर उसे निशान का यूँ पेश आना बहुत अलग और अच्छा लग रहा था। वही निशान आगे बढ़ा और उसने आरोही को एक बार फिर अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर जाकर बैठा दिया और आरोही के माथे को चूमते हुए बोला, कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे भाई पर अब भी मेरी नज़र बनी हुई है। निशान की ये बात सुनकर आरोही, जो अभी उसके लिए कितने एहसास महसूस कर रही थी, वो एक ही बार में टूट गए। उसने अपनी नज़रें उठाकर निशान को देखा और बहुत ही हल्के से बोली,
इतना कह उसने अपना मुंह फेरा, जिससे रिशान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने आरोही के माथे को चूम लिया और कमरे से बाहर चला गया। जब आरोही को एहसास हुआ कि रिशान जा चुका है तो उसने गेट की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान है क्या चीज़। कभी वो उसे बेपनाह मोहब्बत देता है तो कभी उसे इतना दर्द देता है। आरोही ने उस तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, आखिर आप क्या चीज़ हैं? आप मेरी समझ ही नहीं आते। पर मैं आपको आपके किए के लिए इतनी जल्दी माफ़ नहीं करूँगी। आपने मुझे भैया के लिए धमका कर ज़बरदस्ती शादी की ना, अपनी हुकूमत चलाई है ना मुझ पर। अब मैं भी बताऊँगी कि आरोही शाह क्या चीज़ है। तो अब शेरनी भी जाग चुकी है। अब हमारी आरोही भी दिखाएगी अपने माफिया को कि वो भी किसी से कम नहीं है। और कैसे किया था रिशान ने कृषभ को तैयार, कैसे होने दी उसने ये शादी। आगे बहुत से धमाके, सस्पेंस और ढेर सारा रोमांस होगा। तो क्या होगा आप जानने के लिए एक्साइटेड हैं? जानने के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। 180 90+।